जी स्टूडेंट्स, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन अब तक हम लोग जानते हैं कि क्या होती है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। और अब तक हम लोग क्वेश्चन में जो कंप्लीट कर चुके हैं उसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो आज हम लोग मज़ीद एक सवाल और कंटिन्यू करते हैं, इसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये कॉलम्स ड्रॉ कर लें कॉपी के रजिस्टर्स के बोथ साइड पे, दोनों पेजेस पे आमने सामने कॉलम्स ड्रॉ कर लें। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। बिजनेस के एसेट्स के प्रोवाइड करने वाले कितने लोग होते हैं? दो लोग होते हैं, ऑनर और क्रेडिटर, जो कि मिलकर बिजनेस के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एसेट्स प्रोवाइड करते हैं। आए चले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉलम्स ड्रॉ आपने कर लिए होंगे। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर आसिफ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2009। अक्टूबर 1 में कहते हैं मिस्टर आसिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹4 लाख। मिस्टर आसिफ ने कारोबार शुरू किया और बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट किए ₹4 लाख। यानी आज ऑनर कारोबार में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कैश। कैश लेकर आए और कैश हमारा क्या है? एसेट्स। एसेट में इजाफा हो गया। किस में इजाफा हुआ? कैश में इजाफा हो गया। कैश यूज़फुल है, बेनिफिट देने के लिए, एक तरीके से हमारा रिसोर्स है, एसेट्स है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन में अगर देखें 2009 अक्टूबर 1 डेट मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमारे बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया। कौन सा एसेट बढ़ गया? कैश बढ़ गया। कैश कितना बढ़ गया? ₹4 लाख। और इस कैश का प्रोवाइड करने वाला कौन है? ऑनर। तो क्लेम भी किसका होना चाहिए? ऑनर का। कितने से होना चाहिए? 4 लाख। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जितने से बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज करेंगे उतने से ही आपने क्लेम लिखना होगा। यानी दोनों साइड्स के आंसर कॉलम के अमाउंट बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो बिजनेस में कैश कितना आया? 4 लाख। तो इसे कैश में इजाफा हो गया। कैश इंक्रीज बाय ₹4 lakhs एंड द ऑनर इक्विटी इंक्रीज बाय ₹4 lakhs। नेक्स्ट कहते हैं ट्रांजेक्शन अक्टूबर 5। ही परचेज्ड मशीन्स फॉर यूज़ इन बिजनेस वर्थ ₹2 लाख। मशीन्स आज हमारे बिजनेस का एक न्यू एसेट परचेज़ की है। आप कोई पावर आपने प्लांट लगाया होगा किसी चीज़ का, या वाटर फिल्टर प्लांट लगाया होगा, उसके लिए आपने बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए इस्तेमाल के लिए मशीन्स परचेज़ की है। या फोटो स्टेट शॉप आपने ओपन की होती है, उसके लिए मशीन्स परचेज़ की हैं। तो मशीन्स भी हमारे कारोबार का एक बिज़नेस का एसेट्स हैं। इसको यही नाम देंगे, यही टाइटल देंगे मशीन्स। और परचेज मशीन्स फॉर यूज़ इन बिजनेस। वर्थ कहते हैं मालियत, कीमत। वर्थ कितनी है? 2 lakhs। और परचेज़ का मतलब ये है कि ऑब्वियसली आपने ये कैश पे परचेज़ किया होगा, कैश पे ख़रीदा होगा, क्योंकि ऑन क्रेडिट के लिए यहाँ मेंशन नहीं है, ना किसी का नेम मेंशन है। क्योंकि किसी का नाम लिखा होता तो उसको हम लोग ऑन क्रेडिट पे एज्यूम कर लेते। तो मशीन्स परचेज़ किए हैं बिज़नेस के लिए ₹2 लाख की। मीन्स कि हमारे बिज़नेस में एक असेट बढ़ गया और एक असेट कम हो गया। कौन सा एसेट बढ़ गया? मशीन्स में इजाफा हो गया और कैश कम हो गया। तो यहाँ पे देखिए डेट 5 लिखेंगे। सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे अलग से कि बिज़नेस में हमने क्या ख़रीदा है? मशीन्स ख़रीदी हैं। कितने की परचेज़ की हैं? 2 lakhs की। तो हमारे बिज़नेस में एक एसेट बढ़ गया, मशीन्स में इजाफा हो गया और कैश कम हो गया। और जब भी ऐसा होगा कि बिज़नेस में एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है, तो बाकी चीज़ों पर नो इफेक्ट। लायबिलिटी पे नो इफेक्ट, ऑनर इक्विटी पे नो इफेक्ट। यानी मशीन्स का प्रोवाइड करने वाला ना ऑनर है ना क्रेडिटर है, इसलिए दोनों जगह नो इफेक्ट लगा देंगे। और डेट 5 इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद पेंसिल स्केल से लाइन ड्रॉ कर लें, दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ कर लें और लाइंस ड्रॉ करके इसको बैलेंस कर लेते हैं। और बैलेंस ब्लैक पेन से यूज़ करेंगे इसके लिए। चलिए बैलेंस करते हैं। बिजनेस में कैश था 4 लाख, 2 lakhs की मशीन परचेज़ कर ली। इट मीन्स कि हमारे कारोबार के पैसे कम हो गए। तो अब मेरे पास कारोबार में कैश कितना है? 2 लाख रुपीस, यानी कैश अब इन हैंड। तो बिजनेस में कैश इन हैंड कितना है? 2 lakhs। मशीन्स कितने की हैं? 2 lakhs। और लायबिलिटी ज़ीरो है इस वक्त, नील। ऑनर इक्विटी कितनी है? 4 lakhs। और अगर रीचेक करें अपना आंसर को देखें तो इस वक्त मेरे बिजनेस में कितने एसेट हैं? 2 एसेट्स हैं। कौन कौन से? कैश और मशीन्स। इस वक्त बिजनेस में, कारोबार में कैश कितना है? 2 lakhs। और मशीन्स कितने की हैं? 2 lakhs। तो 2 लाख कितना होगा? ये 4 lakhs। बिजनेस में जो एसेट्स हैं वो इस वक्त 4 lakhs के हैं। तो 4 lakhs के एसेट्स हैं और क्लेम भी कितना है? 4 लाख। दोनों साइड्स क्या हैं? बैलेंस है।
अक्टूबर 10 में कहते हैं ही रिसीव्ड सर्विस इनकम। ऑब्वियसली आपने इस बिज़नेस में, कारोबार में रेवेन्यू जनरेट किया होगा और अपनी प्रीवियस वीडियोस में, लेक्चर्स में, क्वेश्चंस में हम लोग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं। तो रिसीव्ड सर्विस इनकम यानी रिसीव मतलब पैसे रिसीव किए होंगे आपने अपने क्लाइंट से, कस्टमर से। क्लाइंट के लिए आपने सर्विस परफॉर्म की होंगी, सर्विसेज रेंडर्ड की होंगी और उन सर्विसेज रेंडर्ड करके, काम करके आप बिज़नेस में पैसे रिसीव किए। तो इससे क्या होना चाहिए? कैश में इजाफा हो गया, कैश बढ़ गया। तो कैश को प्लस करेंगे और सिर्फ कैश प्लस नहीं करेंगे बल्कि जो रेवेन्यू अर्न करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, तो उस रेवेन्यू पे क्लेम किसका होता है? ऑनर का होता है। तो इससे ऑनर इक्विटी बढ़नी चाहिए। अगर हम सिर्फ कैश में प्लस कर लेंगे और ऑनर में प्लस नहीं करेंगे तो फिर दोनों साइड्स के आंसर इक्वल नहीं होंगे, इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अब क्या करना होगा? कैश भी प्लस करेंगे 30,000 से, नंबर 10 में देखें, और ऑनर इक्विटी में भी प्लस करेंगे 30,000, यानी आज ऑनर क्लेम में इजाफा हो जाएगा, बाकी नो इफेक्ट। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको बैलेंस कर लेते हैं। बिजनेस में देखें कैश था पहले 2 लाख, 30,000 से कैश प्लस हो गया, कैश में इजाफा हो गया। अब तुम्हारे कारोबार में कैश कितना है इस वक्त? 2,30,000। 2 लाख पहले से थे, 30,000 की क्लाइंट के लिए सर्विसेज परफॉर्म की। जिस चीज़ का आप बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उस चीज़ का आपने सर्विसेज रेवेन्यू जनरेट किया, पैसे कमाए। अगर आप ट्रैवल एजेंसी के एजेंट हैं तो आप अपने पैसेंजर से, उन लोगों से पैसे रिसीव करते हैं, टिकट्स के, वीज़ा के, और उनके पैसे चार्ज करके रेवेन्यू अर्न करते हैं। अगर आप एक लॉयर हैं तो लॉयर की फ़ीस रिसीव करते हैं आप, वो आपका रेवेन्यू है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो उस डॉक्टर की जो है आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करके पैसे चार्ज करते हैं, वो आपका रेवेन्यू है। टीचर हैं तो भी आप उसकी फ़ीस अर्न करके पैसे अर्न करते कमाते हैं, तो वो रेवेन्यू है। तो इट मीन्स कि हमने आज बिज़नेस में 30,000 की रेवेन्यू अर्न करके पैसे कमाए, रिसीव किए। कैश भी प्लस कर लें, ऑनर इक्विटी प्लस कर लें। अब अगर देखें 2,30,000 प्लस 2 लाख कितना होगा? ये 4,30,000, और क्लेम भी कितना है? 4,30,000। अक्टूबर 10 में कहते हैं ही पेड रेंट फॉर 3 months रुपीज़ फ्रॉम अक्टूबर 2009। द मंथ इज़ गोइंग ऑन ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का महीना इस वक्त रनिंग है, और फ्रॉम अक्टूबर 2009 टू दिसंबर 2009 ऑफ वर्कशॉप एट द रेट रुपीज़ 3,000 पर मंथ। पर मंथ के हिसाब से 3,000 के हिसाब से हमने बिज़नेस के 3,000 के हिसाब से हमने पैसे दिए, 3 months के पैसे दिए। जब ये 3 months के आपने पैसे दिए 3,000 पर मंथ, यानी कि एक महीने के 3,000, तो 2 महीने कितना होगा? 6,000, और 3 महीने कितना होगा? 9,000। आज हमने 9,000 की पेमेंट लमसम कर दी है, और सिर्फ अक्टूबर के नहीं दिए बल्कि अक्टूबर के साथ साथ हमने नवंबर के और दिसंबर के पैसे दे दिए। अब ज़रा सोचें, इमेजिन करें कि हमने 3 months के लमसम एक साथ अगर हमने रेंट की पेमेंट कर दी है, तो अभी हमारे जो अक्टूबर है अभी ये गुजरा नहीं है, पास आउट नहीं हुआ। ना ही नवंबर का भी हमने बेनिफिट यूज़ किया है, ना ही हमने दिसंबर का बेनिफिट यूज़ किया है। तो एक तरीके से जब हमने पेमेंट की है 9,000 की, 3,000 पर मंथ, 3 + 3 + 3 कितना होगा? 9,000। तो 9,000 की जो आपने कैश पेमेंट निकाली है, पैसे दिए हैं, अभी इस 9,000 की पेमेंट का बेनिफिट मिलेगा। पेमेंट का बेनिफिट मिला नहीं है, तो इट मीन्स कि अभी इसको हम लोग एक्सपेंस काउंट नहीं कर सकते। आज इसको हम अपना एक एसेट काउंट करेंगे, क्योंकि अभी इस प्री पेमेंट है। ये जो अपने 9,000 आपने एडवांस जमा करा दिए आगे आने वाले 2 महीने के और एडवांस, तो अभी उसका बेनिफिट नहीं मिला। जब बेनिफिट नहीं मिला तो फिर ये इसको हम अपने बिज़नेस का एक एसेट काउंट करेंगे, इसको नाम देंगे प्री पेड रेंट। तो प्री पेड रेंट कितना है? 9,000। तो 9,000 से बिज़नेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। जिस चीज़ की पेमेंट आपने एडवांस कर दी है, लमसम कर दी है, अभी इसका बेनिफिट नहीं मिला, तो उसको हम अपना एक्सपेंस काउंट नहीं कर रहे बल्कि उसको हम लोग अपना ऑनर इक्विटी से माइनस नहीं कर रहे। होता क्या, इससे पहले क्या करते थे हम लोग? एक्सपेंस पे करते थे, तो कैश भी माइनस कर दिया करते थे, ऑनर क्लेम भी माइनस कर दिया करते थे। बस डिफरेंस फ़र्क कितना है कि आज कैश माइनस करने के बाद ये वाले पैसे ऑनर इक्विटी से माइनस नहीं कर रहे, बल्कि ऑनर इक्विटी से इसलिए माइनस नहीं कर रहे, इसको हम लोग अपना एक्सपेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल राइट नाउ, कि अभी हमने इसकी पेमेंट की है, इसका अभी बेनिफिट मिलेगा, रिसीव होगा। हाँ, जब इसका बेनिफिट मिल जाएगा तो जितना पोर्शन, जितने रुपए एक्सपेंस हो जाएंगे, उतने पैसे हम ऑनर इक्विटी से माइनस कर देंगे। फ़िलहाल तो ये 9,000 अभी हमारा क्या है? एक प्रीपेड है, एक एसेट है कि जिसका भी फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा,
तो डेट 10 में अगर देखें प्री पेड रेंट, एक असेट बढ़ गया और एक असेट कम हो गया। कौन सा असेट बढ़ गया? प्री पेड रेंट। और कौन सा कम हो गया? कैश। तो आज के बाद कभी अगर किसी चीज़ की एडवांस पेमेंट हो तो उस एडवांस पेमेंट की बात हो रही है, तो एडवांस पेमेंट को हम क्या नाम देंगे? प्री पेड रेंट। अगर वो रेंट की एडवांस पेमेंट है तो लिखेंगे प्री पेड रेंट। अगर वो किसी और चीज़ की एडवांस पेमेंट है तो वही वर्ड लगाएंगे प्री पेड। तो एक असेट बढ़ गया और एक असेट कम हो गया, बाकी नो इफेक्ट। लाइन ड्रॉ कर लें, बैलेंस कर लेते हैं। कैश था 2,30,000, 9,000 माइनस कर दें, कितने बचे रिमेनिंग? 2,21,000। मशीन्स 2 लाख मौजूद हैं, सब प्री पेड रेंट 9,000 है, लाइबिलिटी 0 है, ऑनर इक्विटी 4,30,000। अक्टूबर 31 में कहते हैं ही पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ 10,000। ऑब्वियसली सैलरी हमारा एक्सपेंस है और पेड का मतलब ये है कि हमने पैसे दिए, और जहाँ भी इन्होंने ही प्रोनाउन से इसको मेंशन किया गया है तो इट मीन्स कि वो अपने पर्सनल पॉकेट से पैसे नहीं दे रहा है। ऑनर ने इस पूरे क्वेश्चन में अपनी पर्सनल पॉकेट से पेमेंट नहीं करी है बल्कि बिजनेस से ही पेमेंट करी है। अगर लिखा हुआ है ही पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ तो इट मीन्स कि उसने बिजनेस से पैसे दिए एम्प्लॉयज़ को, और सैलरी हमारा एक्सपेंस है। तो इससे क्या होना चाहिए? कैश भी कम होना चाहिए, -10,000 करें, और कैश कम होने के साथ साथ ऑनर इक्विटी भी कम होनी चाहिए। ऑनर इक्विटी माइनस क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेंस पे किया है। जब रेवेन्यू अर्न करते हैं तो रेवेन्यू से ऑनर इक्विटी बढ़ जाती है, तो आज एक्सपेंस पे किया है तो ऑनर एक्सपेंस से ऑनर इक्विटी माइनस हो जाएगी। कैश भी माइनस, ऑनर इक्विटी माइनस। अब ज़रा इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास 2,21,000 थे, 10 माइनस करें कितने रह गए? 2,11,000, 2 लाख और 9,000, और यहाँ देखें 4,20,000। और दोनों साइड्स के आंसर काउंट कर लें, 2,11,000 प्लस 2 लाख एंड 9,000 कितना होगा? ये 4,20,000 और 4,20,000। दोनों साइड के आंसर इक्वल हैं, और ये क्वेश्चन आपको इस तरह से